क्या वजूहात हुई, क्यों पाकिस्तान टीम इज स्ट्रगलिंग टू पुट अप एनी विन्स ऑन द बोर्ड, और ऐसा क्या गलत कर रहे हैं या क्या नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू डिग इन टू दैट। पाकिस्तान जो है 11 कंसेक्टिव मैचेस हो चुके हैं हमें अपनी सॉइल पे, होम टेस्ट जो हैं जो हमने बगैर विन के अब तक गुजारे हैं। बेसबॉल टेक्निक उन्होंने यूज़ की है और बहुत फेमस हुई है, और हमें इंग्लैंड की गेम में बहुत वाज़ेह तब्दीली नज़र आई है उनकी अप्रोच टुवर्ड्स क्रिकेट और बहुत एग्रेसिव माइंडसेट। पाकिस्तान की विकेटों पे कैसे मैचेस जीते जाते हैं, जो बाकी कंट्रीज आके स्ट्रगल करते थे, ग्रेवयार्ड बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं। वही बात हो रही थी कि इट पुटो तो स्टार निकला था इंडिया का। Hello everyone, this is Hamza Kamal Bela and I welcome you all to the first episode of Off the Mark. And what a time to be starting off the show with. The first test in Multan has just come to an end, और उस पर डेफिनेटली हम आज बात करने वाले हैं। बट उसके अलावा हमारे पास और भी न्यूज़ हैं। वी विल ऑल्सो ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू व्हाट द फॉर्मेट ऑफ दिस शो विल बी मूविंग फॉरवर्ड। आगे हम क्या करने वाले हैं, सिंस दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड। So we will try and sum up all of the cricket developments which have been taking place. I am joined by Mr. Shoaib Yassin, and Shoaib has definitely got some fun facts and some numbers that he would share with you. सबसे पहले तो welcome to the show, Shoaib, and first thank episode. you, अस्सलाम वालेकुम everyone and thank you Hamza. पाकिस्तान ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और हमारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया। एक्सीड किया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को नहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस को डिसीज कर दिया। तो इसी दौरान पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच हारने के बाद बहुत से ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बनाए और हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम लिखा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके आपको वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो बता सकूँ। डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस हुई है उस पर शुएब नीड्स सम टाइम टू रिकलेक्ट his thoughts, but obviously I think it's pretty much the same for all of us. But खैर उस पर डेफिनेटली हम आएंगे। क्या वजूहात हुई, क्यों पाकिस्तान टीम इज स्ट्रगलिंग टू पुट अप एनी विन्स ऑन द बोर्ड, और ऐसा क्या गलत कर रहे हैं या क्या नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू डिग इन टू दैट, एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड ऐड सम पीपल एज वेल टू द शो। हम एक्सपर्ट्स को भी अपने शो में शामिल करेंगे, लाइव सेशंस भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होने वाले हैं। हम डेफिनेटली वी गोइंग टू द डिफरेंट क्लब्स ऑफ लाहौर टू बिगिन विद, ऑब्वियसली अदर सिटीज़ लेटर, और उनसे हम स्टार्ट करेंगे क्लब्स का स्ट्रक्चर क्या है और यूथ डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, और आर देयर एनी अपकमिंग टैलेंट्स विच माइट हेल्प पाकिस्तान इन द फ्यूचर। डेफिनेटली अभी तो नज़र आ रहा है बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। So I think we will get to the test match first, Shoaib, or you want to share some other news with us first? मैं पहले कुछ फन फैक्ट्स बताता हूँ इस मैच के हवाले से और जो कुछ रिकॉर्ड्स बने। सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है 11 कंसेक्टिव मैचेस हो चुके हैं हमें अपनी सॉइल पे, होम टेस्ट जो हैं जो हमने बगैर विन के अब तक गुजारे हैं। और इसके बाद जब से शान मसूद कैप्टनसी में आए हैं तब से हम कंसेक्टिव 6 मैचेस जो हैं वो हार चुके हैं होम टेस्ट जो हैं, और दिस इज़ वर्स्ट कैप्टनसी रिकॉर्ड बाय एनी पाकिस्तानी कैप्टन। सो इसके बाद अगर हम बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर पाकिस्तानी टीम स्कोर्ड 550 प्लस रन्स and then they lose a match by any inning. So this is the one. I think it is any team. Yes, this is actually any team. Sadly, this first time any team has lost a test match after scoring. Yes, international teams. Yes, this is the first instance that ये हुआ है, और this is also second time in history of cricket that England won a match after conceding. England won a match by any inning after conceding 550 runs इन एशियन सब कॉन्टिनेंट। और ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ जब से मैकलम जो है, ब्रेंडन मैकलम जब से इंग्लैंड टीम के कोच बने हैं। बेसबॉल टेक्निक उन्होंने यूज़ की है और बहुत फेमस हुई है, और हमें इंग्लैंड की गेम में बहुत वाज़ेह तब्दीली नज़र आई है उनकी अप्रोच टुवर्ड्स क्रिकेट और बहुत एग्रेसिव माइंडसेट। और डेफिनेटली दे वांट रिजल्ट एंड दे जस्ट डोंट वांट रिजल्ट्स, दे वांट टू विन।
So you can see their intent from the very first ball of the test match. हाँ, एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आई थिंक आई हैव बीन हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद अ लॉट ऑफ पीपल कि जी पाकिस्तान क्या गलत कर रहा है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ भी, ऑब्वियसली फ्यू फॉर्मर कायद आज़म ट्रॉफी प्लेयर्स एज वेल who have been part of the system. We will try and take some big names on the show as well later. अभी तो मैं रिवील नहीं करूँगा, बट यही था कि ऐसा क्या गलत किया जा रहा है. आप देखें कि हम पास्ट में भी ऐसे फ्लैट ट्रैक्स बने हैं और पाकिस्तान ने उन पर मैचेस जीते हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला क्या होता था? इट वाज वेरी सिंपल. यू प्लेड टू प्रॉपर स्पिनर्स जो कि आपको विकेट दिला सकें, who would buy a wicket, not just keep bowling at the batsman. उसके बाद आपके पास एक एक्सप्रेस पेस बॉलर होता था जो मार के बॉल करे और बैट्समैन को ट्रबल कर सके, अनइवन बाउंस ऑन अ फ्लैट विकेट लाइक दिस. इंग्लैंड ने, हमने देखा, वो ट्रेंड फॉलो किया विद टू स्पिनर्स, प्रॉपर स्पिनर्स, लीच, शुएब बशीर, एंड देन दे बोल्ड एक्सप्रेस पेस बॉलर इन कार्स. और कार्स का भी आपने फिगर्स देखे कि उन्होंने कितना पाकिस्तान को सेकेंड इनिंग में कैसा उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, एक तरह से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया ऑलमोस्ट टू परफेक्शन. तो आई थिंक पास्ट में हम ये देखते आए हैं. हमारे पास अकलान मुश्ताक थे, हमारे पास मुश्ताक अहमद थे, हमारे पास शुएब अख्तर टू अकम्पनी देम. तो वी ऑलवेज हैड दिस फार्मूला. आई मीन ठीक है, एक बात होती है कि जी प्रोफेशनल क्रिकेट किसी ने नहीं खेली हुई, लेकिन अगर लेट्स सपोज आपने कॉलेज क्रिकेट भी खेली है, आपने संडे लीग क्रिकेट खेली है, आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे खेली है, तो वहाँ पे लोग अंडर आर्म्स तो नहीं कराते, वहाँ पे भी प्रॉपर क्रिकेट होती है, एम्पायर्स होते हैं. तो बेसिक्स तो गेम की वही होती है. तो मेरे ख्याल से इतना तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, 30-35 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए. तो हमने तो यही देखा है कि पाकिस्तान की विकटों पे कैसे मैचेस जीते जाते हैं. जो बाकी कंट्रीज़ आके स्ट्रगल करते थे, ग्रेवयार्ड बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं कि जी मुल्तान एक्सप्रेस वे पे मैच करा दिया है और इतना स्कोर लग गया है. तो इन्हीं विकटों में मैचेस जीता करते थे. तो अब मेरे ख्याल से इट्स जस्ट सिंपल बैड टीम सिलेक्शन, और ये अभी नहीं हो रहा, ये बहुत देर से चलता हुआ आ रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा. और आई डोंट नो कि वाई द स्ट्रेटजी मेकर्स के नॉट सी दिस फैक्ट कि यार एक प्रॉपर स्पिनर आप क्यों नहीं खिला रहे. पाकिस्तान में आपके मैचेस हो रहे हैं, बांग्लादेश से भी आप ह्यूमिलिएट हुए ऑलमोस्ट, इफ़ दैट इज़ द राइट वर्ड. तो आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है. अबरार, नथिंग अगेंस्ट हिम, ही इज़ अ गुड टैलेंट, बट आई थिंक ही कैन ऐड मोर वैल्यू इफ़ ही इज़ ट्राइड इन द वाइट बॉल फॉर्मेट ज़्यादा, क्योंकि वो फिंगर स्पिनर और कैरम बॉल्स एंड ऑल दोज डिलीवरीज. तो अगर मैं उसी फॉर्मूले पे जो आपसे पहले भी डिस्कशन कर रहा था कि ठीक शना इफ़ ही इज़ इन द सेम क्लास और सेम कैटेगरी प्रॉबली, तो ठीक शना की भी जगह नहीं बनती श्रीलंकन टेस्ट टीम में, आपने देखा. तो हमारे पास रेवोल्यूशन वाला बॉलर नहीं है, लेग स्पिनर नहीं है अनफॉर्चुनेटली. और क्यों नहीं है इसका जवाब तो आई होप के कोई जो स्ट्रेटजी मेकर्स हैं वही दे सकें. जी शुभ. जी हमज़ा, आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने. इस टाइम जो है पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट में, फास्ट बॉलिंग में तो हम सफ़र कर ही रहे हैं, लेकिन सैडली जो हमारी स्ट्रेंथ रही है हमेशा से वो स्पिनर्स रहे हैं. और लेकिन अभी रिसेंट पास में हमने देखा है, ख़ास तौर पे जब से यासिर शाह जो हैं वो टीम से गए हैं, तो हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है. और अगर आप इब्रार के स्टैट्स उठाएं इस मैच से, तो इब्रार ने 35 ओवर्स करवाए हैं, 174 रन्स कंसीड किए हैं, अराउंड 5 इकॉनमी. तो और वो कोई विकेट हासिल नहीं कर सके. आगा सलमान ने कोशिश की है कि वो अपनी जो वो उसने बड़ी ऑनेस्ट उसकी कोशिश है, और हमें इंटेंट नज़र आया कि मैच को जितना लंबा ले जाया जा सकता है वो उसको लेकर गया है. और ही बैट वेरी वेल. बट इन बॉलिंग डिपार्टमेंट सलमान आगा चूँकि हमारे पास एक एज आ बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, तो डेफिनेटली उस पर भी जिम्मेदारी आती है कि वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी इब्रार अहमद के साथ कुछ शेयर करे बॉलिंग में. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही वेंट फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स. So I think he bowls around 18 overs and conceded 118 runs और एक आउट किया उन्होंने. इसके बाद थर्ड हमारे पास ऑप्शन थी, टोटली पार्ट टाइम स्पिनर थे, सैम अयूब. सो सैम अयूब को तो 7.21 की इकोनॉमी से रन्स पड़े हैं, लेकिन somehow he managed to get 2 wickets, so which is very costly for us. अगर हम फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखें तो हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं. और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि दे प्रोड्यूस एक्सीलेंट फास्ट बॉलर्स इन ऑलमोस्ट एवरी डेकेड.
नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी एंड आमिर जमील, दे ऑल और एक्सीलेंट बॉलर्स। बट समहाउ ये मोस्टली लोगों ने नोट किया है, जैसे हमने किया है, कि जब से शहीन और नसीम शाह अपनी इंजरी से वापस आए हैं तो वो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। आप बेशक वो ओडीआई हो, बेशक T20 हो, बेशक टेस्ट मैच हो, तो दे आर सफरिंग। तो अच्छा, बट सॉरी टू कट यू ऑफ, एक चीज़ हमने जो डिस्कस की थी, इंट्रो में भी बताई थी, कि हम जो है बड़ा पॉजिटिव और बैलेंस्ड एनालिसिस रखेंगे। तो मेरे ख्याल जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, मेरे ख्याल वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। नहीं, यस, जिन दोस्तों ने हमारा इंट्रो देखा है, जिन व्यूवर्स ने देखा है, दे नो के आवर मोटिव इज़ टू डू सम पॉजिटिव, यू कैन से कुछ हम पॉजिटिव एनालिसिस करें। कोई जो हम अगर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव रह के करें, लेकिन पहला मैच देखने के बाद ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। तो यानी कि हम भी अपने जज्बात पे शायद काबू ना रख सकें उस तरह जिस तरह रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव अलबत्ता मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने सच्चे दिल से कोशिश की थी कि जो टेस्ट मैच है वो 4 दिनों में ख़त्म हो जाए, लेकिन सलमान आगा जो हैं वो उनके आगा सलमान जो हैं वो उनके आड़े आ गए और मैच जो है 5वें दिन तक चला गया। वरना दे ट्रूली दे ट्राइड देयर बेस्ट टू wrap this match up in 4 days and save their energy and save the energy of audience, but somehow most importantly save they went Brook for 5 and days. जो रूट्स एनर्जी, जो वो उनका बड़ा टाइम गुजरा है। यस और आई थिंक 3 टॉप स्कोरर्स थे इस मैच में, जो रूट, उसके बाद ब्रुक और फिर अबरार अहमद। तो बट खैर, आई मीन आपने फास्ट बॉलिंग की बात की, बिल्कुल। आई मीन आई टोटली एग्री विद द फैक्ट कि पाकिस्तान हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग सम क्वालिटी फास्ट बॉलर्स ओवर द ईयर्स, और मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि हम मतलब कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिनको हम टेस्ट फॉर्मेट में यूज़ कर सकते थे, जैसे कि मोहम्मद वसीम जूनियर। आई फील यू नो इज़ समवन हु कैन स्विंग द बॉल, ओल्ड बॉल, मिडल ओवर्स में उन्होंने बड़ी बॉलिंग की है अपने करियर में। उनको क्यों नहीं ट्राई किया गया टेस्ट क्रिकेट में? सीम्स लाइक ही इज़ अ कंसिस्टेंट बॉलर हु कैन बॉल लॉन्ग स्पेल्स, लेकिन उनको बाहर किया गया। फिर उसके बाद हसन अली वाज द लास्ट पर्सन हु डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल रावलपिंडी में। अगर आपको याद हो, साउथ अफ्रीका को टोटली सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो है वो आउट किया था। मेरे ख्याल 10-11 आउट किए थे उन्होंने उस मैच में। और इसी पिंडी की विकेट पे पाकिस्तान ने 6-7 के रन रेट से भी खाया था स्कोर इंग्लैंड से, जब लास्ट टाइम व्हेन इंग्लैंड विजिटेड। तो आई स्टिल फील कि हसन अली कुड प्ले अ पार्ट इन टेस्ट क्रिकेट। मूविंग ऑन टू द बांग्लादेश वर्सेस इंडिया सीरीज़, और आफ्टर वाइट वॉशिंग बांग्लादेश इन द टेस्ट सीरीज़, अब वनडे T20 सीरीज़ स्टार्ट हुई है और इंडिया 2-0 अप। और वही बात हो रही थी कि इट पुटो तो स्टार निकला था इंडिया का। तो नीतीश कुमार रेड्डी इज़ रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, और जिस तरह से उन्होंने खेला और जो उन्होंने इनिंग्स दिखाई, तो इससे पता चलता है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ इस वक्त क्या है। आई मीन एक टाइम शायद हमारा भी होता था 96-97 में, जब आपके पास बेंच पे इतने बड़े बड़े नाम बैठे होते थे। और मिसबाह उल हक की भी 2000 के बाद बारी आई, और फिर बिकॉज मोहम्मद यूसुफ एंड यूनस खान एंड ऑल ऑफ दोज गाइज वर प्लेइंग, तो अब इंडिया की वही चीज़ नज़र आ रही है, देखने को मिल रही है। उसके बाद मयंक यादव, ओबियसली देयर न्यू पेस सेंसेशन, जो कि आई थिंक ही विल ओनली गेट बेटर विद टाइम। बड़ा स्मूथ एक्शन है, गुड फॉलो थ्रू, गुड जंप, और ही इज़ टचिंग 150। तो आई थिंक इंडिया हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड, और वो अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी उन्होंने अपने नेक्स्ट सुपरस्टार्स तैयार करने की। और हार्दिक पांड्या आपने देखा विद द बैट, विद द बॉल इन द फील्ड, जो उन्होंने कैच पकड़ा। आई मीन इनसेन अमाउंट्स ऑफ टैलेंट दैट इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग। हाँ, बस पाकिस्तानी क्रिकेट में तो इस टाइम डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं चल रहा। और हम प्रोग्राम को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करना, कंस्ट्रक्टिव करना, लेकिन अगले कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिव मेयर्स पीसीबी ले रहा है टाइम आफ्टर टाइम। और आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि अभी सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें अंपायर, एक्स अंपायर अलीम डार, आकिब जवेद और अज़हर अली की शमूलियत हुई है। और आप पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसको उसका जो
डाउनफॉल है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगस्त 2021 से लेकर अब तक टोटल 26 मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी के जो कि शफल हुए हैं या चेंज हुए, और अभी ये 3 जो हैं मोहम्मद यूसुफ इतने तो टीम में नहीं आए और मोहम्मद यूसुफ की रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने इससे इस्तीफ़ा दिया सिलेक्शन कमेटी से, रेजिग्नेशन दी, उसके बाद से ये अब 3 लोगों का इजाफा हुआ है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जैसे कि हमारा मोटो है, हमने अच्छे की उम्मीद रखनी है। तो अज़हर अली नो डाउट ही इज़ अ बिग स्टार, ही इज़ एन एक्सीलेंट टेस्ट बैटर, और आकिब जवेद भी अपने टाइम पे प्राइम रहे हैं। क्या अलीम डार को अगर ये इख्तियारात दें तो उन्होंने चूँकि डोमेस्टिक सर्किट में भी एक्सटेंसिव अंपायरिंग की है, इंटरनेशनल सर्किट में भी की है, और जस्ट रिसेंटली उन्होंने जो हमारा प्रेसिडेंट कप हुआ है ODI का उसमें भी अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम किसी भी जो मौजूदा हमारी सिलेक्शन कमेटी है उससे ज़्यादा शायद पर प्लेयर्स को जो करीब से देखा है वो अलीम डार ने देखा है। तो होपफुली कि ये चेंज जो है PCB का ये पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा साबित होनी है फ्यूचर में। I think that is all that we have for today, or we will definitely try our best that we keep adding more dimensions to the show, more aspects to the show. We will have a lot of outdoor segments, we will have a lot of experts joining us. Uske baad we will have live sessions. So there is a lot that is lined up for you guys, and we hope that you and pray that we entertain you in the best possible way that we can. So please stay with us, subscribe the channel once again, and be part of the off the mark journey that we have embarked ourselves onto, and we hope we will see you next week. Thank you.